Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide solution procedure for a question that was taken from BA Economics Honors Semester 4, Paper 8. Title of paper is Mathematical Method for Economics for DVU Hazaribagh and DBM Dhanbad. This question carry 20 marks and it is examination ask questions, and this question has a two part A and B. First part telling us to find partial elasticity given to function, and another part asking us to get partial derivative of given a function. You can see here, and each part carry 10 marks. ओवरऑल 20 मार्क्स कैरी करेगा ये टोटल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में पार्शियल इलास्टिसिटी निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का 1। फंक्शन इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले पार्शियल इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो पहले इसको z इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y, अपने से जूम कर लो z, क्योंकि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड y। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो अगर हम पार्शियल इलास्टिसिटी of z with respect to x हम निकाल रहे हैं। ईटा से भी आप डिनोट कर सकते हैं, आप ई भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो zx दैट इज पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू ईटा ही दे दो साइन ग्रीन लेटर का। Partial elasticity of z with respect to x formula is minus partial derivative of z with respect to x times x by z. This is the formula. So first task in this question to find the partial derivative of z with respect to x. ठीक है, तो डेल्टा z बाय डेल्टा x, और पार्शियल डेरिवेटिव में एक रूल्स है, जब व्हेन वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एट द सेम टाइम अनदर फंक्शन y इज द हेल्ड कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 2x होगा e टू द पावर y, क्योंकि ये कांस्टेंट है y इसमें। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपका ये वैल्यू आप ईटा zx पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x का जो फॉर्मूला है, इसका वैल्यू क्या है, माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा। इसका डेल्टा z बाय डेल्टा x का वैल्यू आया 2x e टू द पावर y इनटू x रहेगा, और z का ओवरऑल वैल्यू क्या है, यहां से ले लेंगे x स्क्वायर e टू द पावर y। ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर ई टू द पावर y बाय ई स्क्वायर ई टू द पावर y। ये दोनों कट के -2 होगा पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y निकालनी है, और ये x की जगह y होगा। ठीक है, अब अगर हम z के रिस्पेक्ट में इफ वी टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो क्या होगा, ई स्क्वायर तो अपना जगह पर रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है, y उसके पावर को हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं।
ईटा जेड वाई इक्वल टू माइनस आएगा, इसकी डेरिवेटिव इसका वैल्यू ये आया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई, ठीक है, वाई लिखाएगा बाय जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। तो ये कैंसिल माइनस वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई लगेगा। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन से x प्लस वाई ई टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले z इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स ई टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल बड़ी वेरी सिंपल है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। तो ठीक है, इसका पार्शियल इलास्टिसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम होगा। सबसे पहले वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एक्स देन वाई के बारे में निकालेंगे बाद में। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगर इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होगा और वाई हेल्ड कांस्टेंट, जिसके कारण वो 0 होगा। तो 0 प्लस 1 ही हो, ठीक है। e टू द पावर टाइम सेकेंड फंक्शन, पहला क्या है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन की है तो 1 आया भाई x के रिस्पेक्ट में। सेकेंड फंक्शन ये है, ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करो, ये सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यही होगा e टू द पावर x प्लस वाई। अब फिर इसका निकालेंगे हम पावर का डेरिवेटिव, तो वही होगा जैसा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया टाइम्स सेकेंड फंक्शन x प्लस वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है e टू द पावर x प्लस वाई प्लस e टू द पावर x प्लस वाई टाइम्स x प्लस वाई, ये आया। अब इसमें दोनों में ये कॉमन है, e टू द पावर x प्लस वाई हम ले लेते हैं। तो बचा क्या 1, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला सेम रहेगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x टाइम्स x बाय z, बाकी सारा वैल्यू वही पुट होगा। यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई, इसका जो वैल्यू आया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x का वो बैठा दीजिए 1 प्लस x प्लस वाई। उसके बाद क्या है x रहेगा अपनी जगह पर, z का वैल्यू क्या है x प्लस वाई टाइम्स e टू द पावर x प्लस वाई। तो यहाँ दोनों में ये मल्टीप्लाई है, e टू द पावर x प्लस वाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, और ये एक माइनस का साइन है वो रहेगा। तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। अब यही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x आया। नाउ वी हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन तो सेम रहेगा। अब वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 टाइम्स सेकंड फंक्शन x प्लस वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको
ई टू द पावर एक्स प्लस वाई यहाँ होगा प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई का फॉर्मूला माइनस डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई टाइम्स वाई बाय जेड। अब और फॉर्मूला हम तो जानते हैं, सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई का वैल्यू ये है माइनस बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला से आएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जेड का वैल्यू आपका यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर y का जो है तो y लिख देना है। अब ये देखो ये कैंसिल, तो आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा x प्लस वाई। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। तो ये बी पार्ट का सलूशन हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव। दोनों में डिफरेंसेस है, यहाँ y से मल्टीप्लाई हुआ, वहां x से हुआ। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं क्योंकि लंबा ही जाएगा। बी पार्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं, तो z इक्वल टू हम लिखेंगे a1x b1y प्लस c1, a2x b2y प्लस c2। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट रूल में है, तो ऊपर वाला कंसीडर करो फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाला को सेकंड फंक्शन। तो क्वोशिएंट रूल का अप्लाई होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन माइनस हो जाएगा क्योंकि क्वोशिएंट रूल है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और होल इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। तो पहले x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं डेल्टा z बाय डेल्टा x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा तो a1 होगा, क्योंकि y आपको है हम कांस्टेंट करेंगे तो 0 और c का कांस्टेंट ऑलरेडी हो तो 0 होगा, टाइम सेकंड फंक्शन तो a2x प्लस b2y प्लस c2, माइनस का साइन देना, पहले डेरिवेटिव निकालना है उसके बाद गुना कर देना है सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो a2 होगा, टाइम्स फर्स्ट फंक्शन को गुना कर देना है a1x b1y plus c1 and whole are divided by a square of second function a2x plus b2y plus c2 whole square। ठीक है, अब वेरी सिंपल, इसको क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाला तो सेम रहेगा a2x b2y प्लस c2 होल स्क्वायर। a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2x प्लस a1 b2y a1 a2, ठीक है, प्लस a1 c2, माइनस यहाँ सब माइनस कर देगा, या माइनस a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a1 a2x माइनस a2b1y माइनस a2c1। अब ये देखिए ये टर्म प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, a1 b2y एक साथ सजा के लिख रहे हैं, माइनस a2 b1y a1c2 माइनस a2c1। ठीक है,
और होल टर्म इज डिवाइडेड बाय a2x b2y plus c2 होल स्क्वायर। अब यहाँ ज्यादा हम y कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे वाला का एज रहेगा a2x plus b2y plus c2। अब इसमें हम y अगर कॉमन ले लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c1 c2 माइनस a1 c2 minus a2 c1। This is the answer. Partial derivative of z with respect to x। ठीक है, अब सेकेंड काम क्या करना है, ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट है y के रिस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फंक्शन वही सेम रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा, परसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो y का रिस्पेक्ट में लेंगे अगर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का y का रिस्पेक्ट में लेंगे तो b1 होगा। tan सेकंड फंक्शन a2x प्लस b2y प्लस c2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ऑब्वियसली b2 tan फर्स्ट फंक्शन a1x प्लस b1y प्लस c1 and all term is divided by a square of second function a2x b2y plus c2 whole square। अब उसी तरह सिमिलरली we need to multiply, break the bracket, तो यहाँ हो जाएगा a2 b1x b1 b2y प्लस b1 c2। ये माइनस बी से होगा तो होल टर्म माइनस में हो जाएगा, माइनस a1 b2x माइनस b1 b2y माइनस b2 c1 होल टर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस में b1 b2y ये कैंसिल होगा, प्लस b1 b2y माइनस b1 b2y कैंसिल। अब बचा जो टर्म है फिर एज इट इज हम लिखेंगे। बचा हुआ टर्म है a2 b1x प्लस, एक साथ सजा के लिख रहे हैं, ये इसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, माइनस a1 b2x प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1 एंड होल टर्म इज डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 होल स्क्वायर। अब यहाँ ज्यादा हम x कॉमन ले सकते हैं, नीचे वाला एज इट इज रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 होल स्क्वायर। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, a2b1 माइनस a1 b2 और ये एज इट इज रहेगा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप इतना करोगे you will be entitled to get 20 marks by solving this question. I hope everybody got it. And anybody who are interested to get notes for paper 9, 8 and 10. 9 paper is international economics. English medium notes is available. If you are interested, you can contact me at my WhatsApp number 7050523391। तीनों पेपर का मिल जाएगा, पेपर 8, 9, 10। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस
गेस क्वेश्चन टाइप का आंसर मिलेगा आपको। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इस पर कीजिएगा। तीनों पेपर का अवेलेबल हमारे पास नोट्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।